हम आज के पहले क्लास में समझेंगे इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। इतिहास किसे कहा जाता है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बीता हुआ कल इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं। पहला प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इतिहास से पूछता है, कभी कभी इक्का दुक्का इधर से। तो प्राक ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड मानो जिसमें लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। मतलब लिखित, ध्यान से समझिएगा, लिखित, इसका कोई लिखित सूत्र नहीं है। इसमें पतन अजीब टाइप का मानो इसमें था। आदि ऐतिहासिक काल में पतन का लिख दिया, आज तक समझ में नहीं आया। तो लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिखित भी है और पढ़ा भी जा चुका है। तो पुरातात्विक सूत्र इससे भी पुरातात्विक जानकारी मिल जाती है। इसमें भी मिलती है। मतलब पुरातात्विक सूत्र हर एक तीनों पार्ट में मिल जाता है। ध्यान से समझिएगा। इसे हम ताम्र युग कहते हैं। ताम्र युग क्योंकि इसमें तांबा की खोज हुई थी। इसे हम कांस्य युग कहते हैं क्योंकि इसमें कांसा का खोज हुआ था। इसे हम लौह युग भी कहते हैं क्योंकि इतिहास में हमें उत्तर प्रदेश की अतरंजी खेरी से लोहा मिला था पहली बार। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। प्राक ऐतिहासिक काल को इस वीडियो में हम समझेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल को। इसको मिटा देते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। इसमें मानो पत्थर का प्रयोग करता था, पत्थर का, इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल। दूसरा पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा नवपाषाण काल। इसे नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल। नवपाषाण काल यह पाषाण काल का सबसे प्रारंभिक समय था। प्रारंभिक समय ध्यान से समझिएगा। प्रारंभिक समय, सबसे प्रारंभिक समय यह स्टार्ट होता था 25 लाख वर्ष पहले। 25 लाख ईसा पूर्व पहले। और कहाँ तक चला? 12,000 ईसा पूर्व। इसको मिटा देते हैं। 12,000 ईसा पूर्व। इस काल में मानो
दो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इस काल में मानो खाना बदोश था। खाना बदोश, खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जानवरों की तरह अपना पेट भरना, बस। जिस तरह जानवर केवल अपना पेट भरते हैं उसी तरह मानव भी था, एकदम दलिद्र टाइप का, जो मिले खा लो, कुछ भी। खाना बदोश मतलब खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, संग्राहक, खाद्य संग्राहक। दूसरा, ये पूरा पाषाण काल में मानव के जो हथियार थे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत बड़े बड़े। ये इस काल में मानव आखेटक था, शिकारी। क्वेश्चन पूछेगा मानव शिकारी किस काल में था? शिकारी, शिकारी मतलब आखेटक, आखेटक, आखेटक। मानव शिकारी या आखेटक किस काल में था? पूरा पाषाण काल में। शिकारी शिकार कैसे करते थे? बड़े बड़े पत्थर रखे रहते थे, बस देखा जानवर जा रहा है, बड़ीला जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, ठेल दो इसे, ठेल दो, बस दबके उसी के नीचे मर जाता था सब, खत्म कहानी। ऐसे इसकी शिकारी शिकार करते करते पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आग की खोज, आग की खोज, ये मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन कहेगा मानव का पालना किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को, अफ्रीका को, अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है। अफ्रीका, अफ्रीका, इसी अफ्रीका में मानव ने पहली बार आग की खोज की थी। अफ्रीका, जिस तरह लड़का पैदा होता है पहले पालना में झूलता है, उसी तरह मानव सबसे पहले कहाँ झूला? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है। दूसरा मध्य पाषाण काल, ये पाषाण काल का सबसे छोटा समय था। लगभग इसे माना जाता है 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व। इसे माइक्रोलीथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल, क्वेश्चन पूछेगा माइक्रोलीथ काल किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को, क्योंकि मानव के हथियार इस काल में छोटे हो चुके थे, छोटे हथियारों का प्रयोग करता था, छोटे हथियार, इसलिए इसे माइक्रोलीथ। देखो पत्थर का हथियार का प्रयोग करता था, पत्थर का मतलब होता है लीथ, लीथ छोटे हथियार, माइक्रोलीथ, माइक्रोलीथ। मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन पूछेगा अंत्येष्टि कार्यक्रम, मानव अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में करना प्रारंभ किया? अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम करना किस काल में प्रारंभ किया? मध्य पाषाण काल। दो क्वेश्चन ध्यान से, ये अंत्येष्टि कार्यक्रम हिंदू धर्म का एक संस्कार है। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार की चर्चा है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन दुख की बात है कि ये सब क्यों को पता ही नहीं है। किसी से पूछो 16 संस्कार, किसी को नहीं पता। उसी संस्कार में से ये भी एक संस्कार है अंत्येष्टि कार्यक्रम, मतलब अंतिम संस्कार। अब अगला देखेंगे, तीसरा लास्ट वाला, तीसरा नव पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। नव इसे क्यों कहा जाता है?
नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि नए नए चीज का अंतिम पाषाण काल का मतलब एक नया युग था। नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मानो एक झगड़ा हो गया अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप पे ससुरा दुई खाना बदो सबसे में लड़ गए। फिर जो हार गया भाग गया इधर एशिया की तरफ। एशिया, क्वेश्चन पूछेगा सभ्य मानव का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। क्यों सभ्य मानव सभ्य क्यों बन गया? जब अफ्रीका महाद्वीप से ये भागकर यहाँ आए एशिया में, इनको खाने के लिए कुछ ही नहीं मिल रहा था। बैठे माथा पटक रहा था बेचारा, कुछो मिल जाए, पटका, घास भूस कुछो मिला, उखाड़ा, मुरई निकल गया, गाजर निकल गया, गंजी निकल गया, खाया तो मीठ लगा, मिल गया सब कुछ। गजबे सोचा गजब गजब चीज़ है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कृषि, नव पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कृषि किया, कृषि खेती करना स्टार्ट किया। ध्यान से समझिएगा, खेती आप तभी कर सकते हैं जब वहाँ रहेंगे, बिना रहे वहाँ आप खेती नहीं कर सकते हो। तो खेती के लिए वहाँ रहना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा मानव ने सबसे पहले आवास किस काल में बनाया? आवास नव पाषाण काल में। आवास इसी काल में मानव ने पशुपालन किया। पशुपालन सबसे पहला पशु कुत्ता था। सबसे पहला पशु कुत्ता था। कृषि सुव्यवस्थित ढंग से मानव ने कृषि नव पाषाण काल में की थी। क्वेश्चन पूछेगा मानव ने सबसे पहले खेती कब की? तो मानव ने सबसे पहले खेती 7000 ईसा पूर्व पहले, 7000 ईसा पूर्व पहले पाकिस्तान में मेहरगढ़ जिले में दो पहाड़ियों के बीच, ध्यान रखना, दो पहाड़ियों के बीच सुलेमान और किरथर मानव ने सबसे पहले खेती कब की? 7000 ईसा पूर्व पहले। कहाँ की? पाकिस्तान में मेहरगढ़ जिले में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। खेती किस चीज़ का था? तो गेहूँ और जौ का। गेहूँ और जौ। अब खेती कर लिया, अब अनाज वनाज होगा तो उसे ले जाने के लिए ले कैसे जाएगा? वसा कर अजूरी में लेकर जाता था। दिमाग लगाया कुछ बनाया जाए, तो मिट्टी का बनाया, थरिया टाइप का, उसमें भरकर लेकर जाता था थोड़ा थोड़ा, और उसको टेढ़ टाढ़ कर दिया, अजीबे चीज़ बन गया, और हटाने लगा, और टेढ़ किया, और बढ़िया बन गया, और टेढ़ बना किया, डेहरी बन गया। मृदभांड, क्वेश्चन पूछेगा मानव ने सबसे पहले मृदभांड किस काल में बनाया? नव पाषाण काल में। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, जिसका आखिरी स्वरूप आप देखेंगे जिसे घड़ा कहा जाता है या मनका कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख दें मनका या घड़ा। दूसरा चीज, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मानव का वैज्ञानिक नाम हेमोसेपियन है, वह किस काल में देखा गया? तो हेमोसेपियन नव पाषाण उत्तर पाषाण काल में मानव आदि मानव था। जब पूछे हेमोसेपियन मानव कब बना? नव पाषाण काल में। यहाँ किस मानव की खोज हुई? हेमोसेपियन। हेमोसेपियन मानव। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसी नव पाषाण काल के अंतिम में मानव ने तांबे की खोज की। तांबे की खोज हुई, और तांबे को, इस काल को कहा गया ताम्र पाषाण काल।
ताम्र पाषाण काल। इस काल या पाषाण काल का अंतिम काल था, पाषाण काल का अंतिम काल था ताम्र पाषाण काल। इस काल में मानव ने तांबा की खोज की। जब मानव ने तांबा की खोज कर लिया तो उसके हथियार में चेंजिंग देखा गया। पत्थर के हथियार तांबे का पाइप बनाकर उसमें पत्थर का हथियार शिफ्ट कर देता था, अब बहा के मारता था। जो कोई बड़ैला जा रहा है, ले कुछ भी जा रहा फेंक कर मार, शिकार करने में उसको आसानी हो गई। तांबा मिल गया। तांबा मिलने के कारण कारखाने वगैरह लगने लगे उस समय, और यही चीज़ देखा जाता है सिंधु सभ्यता में चेंज होकर। अब कुछ कुछ क्वेश्चन भारत से पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन भारत से पूछता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ है मद्रास, 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 मद्रास में एक जगह है पल्लवरन, 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 पल्लवरन। पल्लवरन से मानव का पहली बार कंकाल प्राप्त हुआ। पल्लवरन से मानव का पहली बार कंकाल प्राप्त हुआ। पल्लवरन, मद्रास के पल्लवरन से मानव का सबसे पहली बार कंकाल देखा गया। उसके बाद यूपी, यूपी में एक जगह है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से मानव का सबसे पहले चावल का साक्ष्य देखा गया। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, साक्ष्य, साक्ष्य। कश्मीर, उसके बाद कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम। बुर्ज होम से मानव का गर्त आवास देखा गया, गर्त आवास, गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब भुइनसा टाइप का गड्ढा बना के, गुफा बना के उसके अंदर रहता था। इस गर्त आवास में मानव के साथ साथ उसका पालतू पशु भी था। उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका। भीमबेटका में मानव ने पहली बार चित्रकारी की थी। चित्रकारी जो इस बात को दिखाता था, उस समय भी उनके अंदर चित्रकार की रुचि थी। चित्र किस चीज़ का रहा होगा, तो जानवर का शिकार करता हुआ व्यक्ति, जानवर का शिकार करता हुआ व्यक्ति पहली चित्रकारी थी मानव पर, पत्थर पर बनाई गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मानव ने चित्रकारी पहली बार कहाँ की, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका। किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में, रायसेन जिले में, रायसेन, रायसेन जिले पे क्वेश्चन पूछेगा। किस पहाड़ी पर, तो विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी। किस नदी घाटी पर, तो विंध्याचल मध्य प्रदेश में एक ही नदी है, नर्मदा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी घाटी। ठीक, समझ में आया। मानव का पहली बार कंकाल कहाँ देखा गया, मद्रास के पल्लवरन। चावल का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश कोल्डिहवा। गर्त आवास कश्मीर बुर्ज होम। मानव का पहली बार चित्रकारी भीमबेटका, मध्य प्रदेश, रायसेन जिला, विंध्याचल पहाड़ी, नर्मदा घाटी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।